कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य क्रम 7 सूरदास के पद लेकर मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला स्वामीनारायण गुरुकुल कण्भा में विद्यार्थी भाइयों आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के जगमगाते रत्न महाकवि सूर्य के समान तेजस्वी, जिनका साहित्य वात्सल्य से पूर्ण होता है, विनय तथा भक्ति के सर्वोत्तम उदाहरण स्वरूप कवि सूरदास के बारे में आज के इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि सूरदास हिंदी साहित्य के एक जगमगाते रत्न है, सूर्य के समान तेजस्वी उनका साहित्य है। सूरदास के बारे में परिचय दें, कवि परिचय दें तो सूरदास का जन्म सन 1478 तथा निधन सन 1573 में हुआ था। उन्होंने विनय तथा भक्ति के सर्वोत्तम पद रचे हैं। वात्सल्य के वे महान कवि थे। उनके समान वात्सल्य रस दुनिया के किसी साहित्यकार या किसी कवि में नहीं दिखाई देता। वे बहुत ही सुंदर काव्य सर्जन करते थे। महाकवि सूरदास जी के बारे में सामान्य माहिती आपके समक्ष प्रस्तुत करूं तो महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्माद्य होना एक विवादास्पद विषय है। बहुत से लोग उन्हें जन्म से अंध नहीं मानते। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित है। विद्यार्थी भाइयों, जो भी हो, संस्कृत साहित्य में जिस प्रकार महाकवि कालिदास का सर्वोत्तम नाम है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में सूरदास का नाम बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। भक्ति के रस में उनका कोई जवाब नहीं। उनकी कृष्ण भक्ति बहुत अद्वितीय है। विद्यार्थियों, उनका साहित्य पढ़ने में बहुत आनंद दे जाता है। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति ऐसे भगवान श्री कृष्ण सूरदास के आराध्य देव रहे हैं। वे हमेशा कृष्ण भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। सूरदास जी के बारे में कहा गया है, बाल कृष्ण के अंधे गायक तुझको कोटि कोटि प्रणाम। बाल कृष्ण के अंधे गायक तुझको कोटि कोटि प्रणाम। तेरा सागर जल सागर में केवल एक महान। तेरा सागर जल सागर में केवल एक महान। हमारे इस अनन्य कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के बारे में कहें तो वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त रहे हैं। विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक में सूरदास के 2 पद दिए हुए हैं। प्रथम पद में वे अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति ही क्यों करता हूँ, उनके भक्ति में क्या विशेषताएं हैं। बहुत ही सुंदर पद है। विद्यार्थियों, मैं यह पद आपके समक्ष गा करके प्रस्तुत करता हूँ। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी उड़ी जहाज को पंछी। जैसे उड़ी उड़ी जहाज को पंछी। फिर जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नैन को छोड़ी महात्म्य और देव को ध्यावे। कमल नैन को छोड़ी महात्म्य
और देव को ध्यावे। परम गंग को छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। मेरो मने अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मने अनंत कहाँ सुख पावे। जी मधु करे अम्बुज रस चाख्यो। अरे जी मधु करे अम्बुज रस चाख्यो। क्यों करील फल भावे। मेरो मने अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। मेरो मने अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन इस अनंत सृष्टि में कहाँ सुख प्राप्त करेगा। जब मेरे पास अपने आराध्य श्री कृष्ण जैसे परम उपकारी भगवान है, तो मैं अन्य देव की प्रार्थना क्यों करूं। मैं भगवान श्री कृष्ण की ही प्रार्थना करूं ना, क्योंकि जीवन में श्री कृष्ण से मुझे बहुत प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को बहुत लाभ दिए हैं, उनकी बात बताई गई है। दूसरा पद लेकर के भी मैं यहाँ आपको काव्यगान करना चाहूँगा। तो काव्यगान पद नंबर 2 का भी कर देता हूँ, उसके बाद दोनों पद मैं समझाऊंगा। शोभित करे नवनीत लिए। शोभित करे नवनी। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में मक्खन लिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसलिए सूरदास जी कहते हैं शोभित कर नवनीत लिए। शोभित करे नवनीत लिए। शोभित करे नवनीत लिए। गुटुरुनि चलन रे नूतन मंडिते। मुख ददिले पकिए। शोभित करे नवनीत लिए। चारु कपोल लोल लोचने। गोरोचन तिलक किए। चारु कपोल गोल लोचने। गोरोचन तिलक किए। लट लटकनी मनो मत्तु मधुप गने। मादक मधु ही पिए। शोभित करे नवनीत लिए। कठुला कंठ ब्रज के हरे नखे। राजत रुचि रहिए। धन्य सूर्य कोपल एहि। सुख का सते कल्प जिए। शोभित करे नवनीत लिए। शोभित करे नवनीत लिए। तो विद्यार्थियों, दोनों पद मैंने यहाँ गा करके प्रस्तुत किए। अब प्रथम पद को समझाना चाहूँगा। प्रथम पद जिस प्रकार बहुत ही सुंदर पद है, आप विद्यार्थियों YouTube में देखेंगे, चेक करेंगे तो यह पद बहुत ही आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सुनने को मिल जाएगा। और मुझे भी यह पद बहुत ही प्रिय है, पहले से ही बहुत प्रिय रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन यहाँ देखने को मिला है। वात्सल्यपूर्ण वर्णन है। बाल कृष्ण के वात्सल्यपूर्ण वर्णन में महाकवि सूरदास का कोई जवाब नहीं। क्या कह रहे हैं वे? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि इस अनंत सृष्टि में मेरा मन कहाँ सुख की प्राप्ति करेगा। भगवान के मन के अंदर, भगवान की मूर्ति में यदि मैं अपना मन लगाता हूँ तो मेरा मन जो है वह सुख की प्राप्ति करता है। एग्जाम में आए, परीक्षा में आए कि सूरदास का मन कहाँ लगता है,
तो सूरदास का मन भगवान की मूर्ति में लगता है। भगवान के ध्यान में ध्यान करने पर, भगवान के रूप में ध्यान करने पर श्री कृष्ण का मन लगता है। आगे की पंक्ति में वे कह रहे हैं, जैसे उड़ी उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, अर्थात जिस प्रकार उड़कर जहाज में पंछी वापिस जहाज में लौटता है। विद्यार्थियों, सागर अनंत है, अनंत सागर, समुद्र कितना अनंत है, दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है। वहाँ यदि कोई जहाज जा रहा हो, पृथ्वी से कई दूर, कई मंजिल दूर वह चला गया हो, जहाज में एक पंछी बैठा हुआ हो, यदि वह पंछी उड़ना चाहे तो उड़ करके वह वापिस कहाँ आएगा? पृथ्वी कहीं मिल नहीं रही, जमीन कहीं, धरती कहीं मिल नहीं रही, चारों तरफ अनंत सागर है। जल में तो वह बैठ नहीं सकता, जल में तो वह पंछी निवास नहीं कर सकता, वह लौटकर पुनः उसी जहाज में बैठना चाहता है। इसी प्रकार इस पृथ्वी में अनंत कोटि देवी देवता, कहते हैं बहुत से देवी देवताओं का ध्यान लोग करते हैं, लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में मुझे भगवान श्री कृष्ण ही अद्वितीय लगे हैं। यदि लौटकर पुनः श्री कृष्ण की भक्ति करनी है तो पहले से ही श्री कृष्ण की भक्ति क्यों न की जाए। जैसे उड़ी उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, तो लौटकर पुनः श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण की ही भक्ति क्यों न की जाए। भगवान श्री नारायण की भक्ति में परम आनंद की अनुभूति होती है। आगे कवि सूरदास जी लिखते हैं, कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन किसको कहा गया है? कमल नयन कहा गया है भगवान विष्णु को, जो अपनी नेत्रों को भी आनंद देते हैं, खुशियाँ देते हैं और शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे कमल नयन भगवान विष्णु को अर्थात भगवान नारायण को कमल नयन कहा गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी नेत्र भगवान शिव को अर्पित कर दी थी और तब से वे कमल नयन कहे गए हैं। तो ऐसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके मैं अन्य देव की आराधना क्यों करूं? मैं तो अपने कमल नयन भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण नारायण की ही आराधना करना चाहता हूं। आगे कवि सूरदास जी इस पद में लिखते हैं, परम गंग को छोड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। वे कह रहे हैं कि यदि अपने को बहुत प्यास लगी हो और पास में गंगा नदी प्रवाहित हो रही हो, तो फिर गंगा नदी का पानी पी लेना ही, गंगा नदी का पानी ग्रहण करना ही अति उत्तम बात मानी जाएगी, क्योंकि उसका पानी परम पवित्र माना गया है। तो ऐसी परम पवित्र गंगा नदी का जल छोड़ करके कुआं खोदने के लिए क्यों जाऊं? सही बात है कि ऐसे पवित्र भगवान को छोड़कर, ऐसे सर्वशक्तिमान परम तत्व को छोड़कर अन्य तत्व को क्यों प्राप्त करूं? दुर्मति कूप खनावे। दुर्मति अर्थात दुर्बुद्धि व्यक्ति ही होगा जो गंगा का जल छोड़ करके कुआं खोदने के लिए जाएगा, कहेगा कि यह गंगा का पानी मुझे नहीं चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो। जिस भंवरे ने कमल का रस प्राप्त किया हो, अंबुज अर्थात कमल, जिस भंवरे ने कमल का रस प्राप्त किया हो, वह करील नाम की कंटीली वनस्पति का फूल क्यों प्राप्त करने के लिए जाएगा?
यानी कमल नयन के समान भगवान श्री कृष्ण आपको मिले हैं, मुझे मिले हैं, तो मैं अन्य भगवान की या अन्य देवता की आराधना क्यों करूं? वे कहते हैं कि मेरे भगवान श्री कृष्ण में सभी जो तत्व है, देवी देवता है, वह समाये हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ है, तो मैं पेड़ की डालियां क्यों गिनूं? मैं पूरे पेड़ का ही स्वीकार न करूं? सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। देख लेना विद्यार्थियों, आप अंतिम पंक्तियों में हम आए हैं यहाँ पे, वहाँ कवि क्या कह रहे हैं? सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, कामधेनु अर्थात गाय। विद्यार्थियों, गाय का दूध बहुत ही उपयोगी माना गया है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक गाय का दूध पाचन में बड़ा सरल रहता है और गाय का दूध ग्रहण करने पर बुद्धि शक्ति का भी विकास अच्छा होता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए गाय का दूध ही सर्वोत्तम दूध माना गया है। और यदि वह हमें सरलता से मिलता हो तो फिर बकरी का दूध पीने की क्या जरूरत है? ऐसा कवि सूरदास जी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? सूरदास प्रभु कामधेनु तजी। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु के समान गाय का दूध छोड़कर छेरी कौन दुहावे। छेरी अर्थात बकरी का दूध कौन पिए? मुझे बकरी का दूध नहीं चाहिए, मेरे को तो गाय का दूध जो प्राप्त होता है सरलता से भगवान श्री कृष्ण मिले हैं। और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कह रहे हैं कि तो फिर मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही क्यों ना करूं? बहुत ही सरलता से यह भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यह रहा प्रथम पद। अब इसी वीडियो में विद्यार्थियों दूसरा पद भी देख लेते हैं। आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, स्वाध्याय लेखन कार्य भी अच्छी तरह से लिखिएगा। दूसरा पद देखते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति का वर्णन है। क्या कह रहे हैं कवि? शोभित कर नवनीत लिए, शोभित करे नवनीत। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, अपने हाथों में मक्खन लिए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण मक्खन चोर थे ना, लोग कहते हैं माखन चोर। क्या कहते हैं? माखन चोर। लेकिन वह माखन की चोरी क्यों करते थे पता है आपको? चोरी की भावना से नहीं, वह मक्खन उनके लिए ही बना था। लेकिन मथुरा का राजा कंस पूरा का पूरा मक्खन उस नगर के लोगों को कहकर अपने पास मंगवा देता था। और श्री कृष्ण कहते थे कि हमारे घर की वस्तुओं में हमें ही अधिकार है, हमें ही वह प्राप्त करना चाहिए, हम दूसरों को क्यों दे? और श्री कृष्ण का कहना यह था कि संपूर्ण पौष्टिक तत्वों से भरपूर मक्खन यदि युवा वर्ग के लोग न खाएंगे, हमारा युवा वर्ग जो है वह कमजोर हो जाएगा। इसलिए मक्खन की चोरी वो किया करते थे। अपने दोस्तों को कहते थे कि आपके माँ बाप आपको मक्खन नहीं खाने देते, तो अपने घर में तो चोरी करके बच्चा खा लेता है। और चोरी करने की जरूरत क्यों पड़े? क्योंकि उनके माँ बाप कंस के डर से मक्खन बच्चों को नहीं दिया करते थे, कंस को दे दिया करते थे, वहां पहुंचा दिया करते थे। इसलिए कृष्ण ने कहा कि अपने हक का प्राप्त करना ही चाहिए। और ऐसे श्री कृष्ण अपने हाथों में मक्खन लिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। शोभित करे नवनीत लिए, शोभित करे नवनीत लिए। आगे की काव्य पंक्ति में महाकवि सूरदास जी कहते हैं, घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित। वो अपने घुटनों के बल पे चल रहे हैं, पाँव के घुटने होते हैं उनके बल पे चल रहे हैं। बहुत ही सौंदर्य, बहुत ही वात्सल्यपूर्ण काव्य है यह। आगे कह रहे रेणु तन मंडित, उनका शरीर मिट्टी से प्रवाहित हो गया है, यानी पूरे शरीर में मिट्टी दिखाई दे रही है, मिट्टी से युक्त हो गया है। मुख दधि लेप किए, और श्री कृष्ण के मुख में दही का लेप किया हुआ है। दधि अर्थात दही। विद्यार्थियों, परीक्षा में
पूछा जाता है श्री कृष्ण के मुख में क्या लगा है, तो श्री कृष्ण के मुख में दही का लेप लगा हुआ है। लेकिन काव्य में मक्खन का वर्णन काफ़ी मात्रा में आया है, तो आप लिख सकते हैं श्री कृष्ण के मुख में मक्खन लगा है। क्या लगा है? मक्खन लगा है। दोनों ही जवाब सही होंगे। तीसरी पंक्ति में बहुत ही सुंदर वर्णन है, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है कि वह कृष्ण आखिर लग कैसे रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। कह रहे चारु कपोल लोल लोचन, उनका जो गला है, उनके जो गाल है वह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक किए। तो उन्होंने जो अपना सौंदर्य बनाया हुआ है जिससे नगरवासियों को वह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, उनका वर्णन कवि कर रहे हैं कि उनके गाल जो है वह बहुत ही सुंदर है। चारु यानी सुंदर। एक कविता आपने सुनी होगी, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। गोरोचन, भगवान श्री कृष्ण ने गोरोचन का तिलक किया हुआ है। तो परीक्षा में आए कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा तिलक लगाया है, तो गोरोचन का। लट लटकनी मन मत्त मधपगन, मादक मधु ही पिए। उनकी लटे जो हैं वह अर्थात उनके जो घुंघराले बाल है वह गाल पर गाल की शोभा बढ़ा रहे हैं। और लट लटकनी मन मत्त मधुपगन, और ऐसा लगता है उनको देख के मानो भ्रमर मधुर रस का पान कर रहा हो। कठुला कंठ के हरिनख, गले में पड़े कंठहार की बात की गई है कि उनके गले में सुंदर माला है। कठुला कंठ, ब्रज के हरिनख, सिंह के समान उनके नाखून है। राजत रुचि रही है, और हृदय पर मालाएं बहुत ही सुंदर लग रही है। धन्य सूर एको पल एही, सूरदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति धन्य जो है जिन्होंने एक पल के लिए भी श्री कृष्ण का यह सौंदर्य देख लिया हो, यह रूप देख लिया हो। धन्य सूर एको पल एही, सुख का शतकल्प जिए। सुख के 100 वर्ष जीना उसके बदले सौंदर्य समान श्री कृष्ण को देखकर एक पल जीना भी 100 वर्ष जीने के बराबर है। तो विद्यार्थी सूरदास के जो 2 काव्य मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए, मुझे विश्वास है कि आपको पढ़ाई के समय मेरा यह जो अभ्यास में दिया हुआ वीडियो है वह आपके उपयोगी साबित होगा। जय श्री कृष्ण।